नमस्कार, स्वागत है आपका बैटल ऑफ बंगाल में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल की धरती पर वोटिंग का घमासान अब थम चुका है, पर आखिरी फैसला आना अभी भी बाकी है। इस बीच जैसे ही बंगाल में आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ, एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे और बंगाल में ममता की कुर्सी जाती हुई दिखने लगी। अब तृणमूल कांग्रेस ने अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना शुरू कर दिया है। दीदी गैंग के सबसे मुखर नेताओं में से एक डेरेक ओ ब्रायन ने आयोग पर बीजेपी के अघोषित सहयोगी होने का आरोप लगा दिया। डेरेक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पिछले दरवाजे से बीजेपी का साथ देता है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट मोदी और अमित शाह लिखते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल ही बंगाल में चुनाव थमे हैं और उसके कुछ ही देर बाद टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में गठबंधन है। कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? देखिए, कोई भी टीम अगर हारती है, आपने देखा होगा कभी हॉस्टल्स के बीच मैचेस होते हैं, मोहल्लों के बीच मैचेस होते हैं, तो अक्सर यही होता है जो टीम हारती है वो कहती है भाई अंपायर जो बेईमान है, उसने जो है गलत डिसीजन ले लिए, एलबीडब्ल्यू दे दिया, तो रन आउट नहीं थे लेकिन फिर भी दे दिया। डेरेक ओब्रायन साहब वही काम कर रहे हैं। वो टीएमसी पूरा यही इसी एजेंडे पे चालू है। अपना एक जो कह सकते हैं कि बहाना वो पहले से तैयार करके रखे हुए हैं कि अगर वो हार जाएंगे तो वो कहेंगे भाई ममता बनर्जी तो हारी नहीं, इलेक्शन कमीशन जीत गया, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर इलेक्शन कमीशन जीत गया। ये इस तरह की गंदी जुबान से हिंदुस्तान के सबसे अहम संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में ये लोग सबसे आगे आ जाएंगे। ये बीमारी जो है वो राहुल गांधी ने दी है सबको। जो बैड लूजर्स होते हैं, जो जनता के फैसले का अपमान करना, जिनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को वो देखेंगे नहीं लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे। अब आप देखिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव जीतती है, भाई मध्य प्रदेश में जीता था, राजस्थान में इन्होंने जीता, पंजाब में ये लोग जीते, तब ईवीएम खराब नहीं होता। अभी ईवीएम खराब हो जाता है। बीजेपी जहां जीतेगी वहां ईवीएम खराब। सोशल मीडिया में ये पूरा ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, माने इनको इलेक्शन के बारे में एबीसीडी मालूम है या नहीं है, भगवान मालिक, जो प्रोसेस है उसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, लेकिन ईवीएम के ऊपर सवाल करते नहीं नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप जहां जाते हैं वहां आप देखिए इस तरह का डिस्कशन शुरू हो जाता है, भाई मोदी चुनाव जीत रहा है, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो है। अरे गजब कहानी है। अब इस बार ये पैतरेबाजी जो है वो बदला गया है कि इलेक्शन कमीशन वो बीजेपी का अलायंस पार्टनर बनकर के ये चुनाव लड़वाया। अब क्या क्या डिमांड थी, क्या क्या इनका जो कहना है वो क्या है, वो ये है 8 फेज में क्यों कराया। भाई 8 फेज में नहीं कराते तो तुम्हारे गुंडों को छोड़ दिया गया होता कि बंगाल में बमबाजी करके, कट्टा चला करके, गोली पिस्तौल के दम पे आप किसी को वोट देने नहीं देते। 30% सीट जो है वो पंचायत इलेक्शन में डर के मारे, टीएमसी के डर से कोई वहां पे दूसरा उम्मीदवार खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका। 100-150 के आसपास पंचायती चुनाव जीतने वाले लोग बंगाल को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो टीएमसी के नहीं थे। जान बचाकर कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई बिहार में छुपा हुआ है, कोई झारखंड में छुपा हुआ है। मतलब आपको गुंडागर्दी की लाइसेंस दे दी जाए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा 8 फेज में कर दिया गया, तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है। अब दूसरा कांड जो उसका जो अलायंस पार्टनर बना रहे हैं, जो ये दूसरा तर्क आप सुनिए। दूसरा तर्क ये है कि बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस को लाकर रख दिया गया, केंद्रीय वाहिनी। अब भाई केंद्रीय वाहिनी नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? तुम्हारे वो जो सिविल डिफेंस, तो स्टूडेंट डिफेंस, तो पता नहीं क्या क्या, जैसे केजरीवाल ने नया धंधा शुरू किया है दिल्ली के अंदर में, सिविल डिफेंस के नाम पे खाकी वर्दी और नेम प्लेट वो पुलिस की तरह दिखता है और गुंडागर्दी कर रहा है, पूरे सड़क पे लोगों को तंग कर रहा है। तो सारे जितने
चोर उचक्के होते हैं उनको जो है वर्दी पहना करके आप चौराहे पे खड़े कर दो। बंगाल में ये धंधा इन लोगों ने किया है। उनके नेतृत्व में, उनके निगरानी में चुनाव होंगे। भाई आपको सेंट्रल फोर्स से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल फोर्स की वजह से इनकी गुंडागर्दी नहीं चली। इसी के फैसले की वजह से वो लोग वहां आए। इसलिए तीसरा सबसे अहम, ममता बनर्जी वो पैर दिखा करके सिंपैथी लेना चाह रही थी। इलेक्शन कमीशन ने सच बता दिया कि भाई कोई हमला नहीं हुआ, न हड्डी टूटी है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं, और अभी तक वो पता नहीं किस तरह का मोच था कि भाई किस तरह का चोट था कि अभी तक जो है वो प्लास्टर जो है पूरे वोटिंग के दौरान जो है प्लास्टर 7-8 वीक्स जो है वो लगातार बदस्तूर जारी रहा। तो ये एक प्रॉब्लम था। अब इसमें प्रॉब्लम और भी बहुत सारी जगहों पे है कि भाई आपकी गुंडागर्दी नहीं चल पाई। तो ये सारी बहानेबाजी जो है वो दरअसल एक बैड लूजर की है। दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी अपनी बोली, अपने बर्ताव और 5 साल, पिछले 5 साल में जिस तरीके से वहाँ पे भ्रष्टाचार हर जगह पहुँच गया, उसकी वजह से वो चुनाव हार रही है। और इसलिए ये बहाना पहले से तैयार किया जा रहा है कि हम तो हारे नहीं, इलेक्शन कमीशन जीत गया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एग्जिट पोल्स के नतीजों के मुताबिक भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बंगाल में साइलेंट वोटर्स भी काफी मात्रा में है। तो एग्जिट पोल्स पर कितना यकीन किया जाए? देखिए, एग्जिट पोल पे हम तो यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा मेथोडोलॉजिकल एरर भी होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, कई सारे जो एग्जिट पोल वाले हैं वो सेफ खेल रहे हैं। अब टाइम्स नाउ और बाकी सब जगह पे आप देखिए कि जहाँ जहाँ कांटे की टक्कर है, वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई 70, 80, 90 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। भाई कहना बड़ा मुश्किल है तो जहाँ जहाँ कहना आसान है उसका आप नंबर दे दीजिए, और जहाँ मुश्किल है उसका नंबर अलग से दे दीजिए। लेकिन नहीं, दिक्कत क्या है कि हर टेलीविजन चैनल वाले तो बिना पैसे लिए कोई काम करते नहीं ये लोग। इन लोगों का अपना किस तरह से तृणमूल का प्रचार चल रहा था, नेशनल मीडिया में किस तरीके से चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का इंटरव्यू चल रहा था, ये सब फ्री में थोड़ी होते हैं। ये मीडिया मैनेजमेंट तो एक अलग चुनाव का एक हिस्सा है। देशवासियों को जानना जरूरी है कि भाई हर जगह उस तरह का सेटिंग होता है। तो एग्जिट पोल भी उसी हिसाब से, उसी करार से होता है। भाई आप एक एजेंसी एक टेलीविजन चैनल के साथ मिल गई, अब जैसे सी वोटर है वो लगातार एबीपी न्यूज़ पे वो लगातार चला रहा है, भाई ममता जीत रही है, ममता जीत रही है, ममता जीत रही है, ममता जीत रही है, और अचानक से आप एग्जिट पोल में कहोगे नहीं ममता हार रही है। अभी रिजल्ट आने के बाद फिर ये लोग यू टर्न लेंगे। रिजल्ट आने के बाद फिर ये बताएंगे कि देखिए हमने तो कहा था कि 90 सीट, ये वो 10 तरह की बहानेबाजी करेंगे। लेकिन ये सब उसका एक सिस्टम है, बुरा नहीं है। चलिए भाई, डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, सब लोगों का अपना काम चलता रहना चाहिए, सब लोगों का अपना जो है होते रहना चाहिए। तो वो है तो है, लेकिन इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। हम लोग तो बाकायदा, आप भी बंगाल गई हुई थी, साफ साफ वहाँ पे दिख रहा था कि जो अर्बन सेंटर्स है, जो तृणमूल का गढ़ है, वहाँ पे कांटे की टक्कर है। कलकत्ता और उसके आसपास की जो पहला 3-4 फेजेस है वहाँ पे बीजेपी जीत रही है, और मुस्लिम बहुल इलाकों में ट्रायंगुलर फाइट अगर होता है तो बीजेपी को कुछ सीटें आ जाएंगी, अदरवाइज तृणमूल कांग्रेस को सीटें जाएंगी। तो किसी भी केस में ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल, ये पत्थर की लकीर है, दैट्स इट। अब इसके अलावा जो कहानी गढ़ रहा है उसको गढ़ने दिया जाए, ठीक है। हर लोगों का अपना एक आज़ादी है बोलने का, एनालाइज करने का, कहने का। डॉक्टर साहब, क्या अब ये मान लिया जाए कि टीएमसी को कहीं ना कहीं अपनी हार का एहसास होने लगा है? तो देखिए, आपने दोनों जो सवाल पूछे और दोनों जो डिस्कशन जो हुआ कि एक तो आप चुनाव जीत नहीं रहे और दूसरा आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ रहे हो। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही बात है कि ये जो एग्जिट पोल आया है वो अंदर से वो हिल गए हैं। वो अंदर से इसलिए भी हिल गए हैं कि जिन जिन चैनलों के ऊपर ये बताया जा रहा था कि टीएमसी जीत रही है,
उन टीवी चैनल के ऊपर भी टीएमसी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं आया। अब बात समझिए, ये इस तरह की सेटिंग है टीएमसी की कि टीएमसी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे नहीं आता। कोई इनसिग्निफिकेंट सा आदमी है, उसको पार्टी ने कह दिया कि भाई ये टीएमसी समर्थक। अरे भाई, किसी भी समर्थक को बुला करके तुम बिठा करके उससे पार्टी के बारे में सवाल जवाब करने लग जाओगे। ये एक नया तरीका इजाद हुआ है कि पार्टी की तरफ से कुछ मत करवाओ तो कोई आप जो है 4-5 इस तरह के जो है गाली बकने वाले, बदतमीजी करने वाले लोगों को आप जो है हायर कर लो पार्टी की तरफ से और उसको समर्थक के रूप में आप टेलीविजन चैनल पे भेजो। इससे देखिए टीएमसी का जो स्पोक्स पर्सन होगा हिंदी चैनलों के ऊपर वो बहुत बदतमीजी से बात करेगा, इंग्लिश चैनलों के ऊपर वो बहुत बदतमीजी से बात करेगा, किसी को बोलने नहीं देगा। और ये टेलीविजन चैनल वाले जिस तरह से केजरीवाल का ऐड चलाते हैं कि भाई केजरीवाल का ऐड भी चलता है, केजरीवाल के प्रवक्ता भी आते हैं और प्रवक्ता से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करता, तो इसलिए टीएमसी वालों से भी कोई सवाल जवाब नहीं करता। लेकिन कब तक ये चालाकी चलेगी? जब जनता ही ये तय कर ले कि इस सरकार को बदलना है, कौन रोक लेगा? ये मीडिया को ये गुमान हो गया है कि भाई वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा करके वो चुनाव के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तब तो प्रधानमंत्री मोदी कभी चुनाव ही नहीं जीत पाते। 2002 से ये सारे ये जो गिद्ध पत्रकार हैं, ये लोग कौन कौन सा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने नहीं किया। तो मीडिया का अपना एक रोल है, एक लिमिटेड रोल है। फैसला डेमोक्रेसी में आखिरकार जनता ही करती है। और बंगाल जैसे राज्यों में वो कलकत्ता में बैठे भद्र लोग नहीं करते, वो गांव के गरीब जनता जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है और जिनके बदन के ऊपर कपड़े नहीं हैं। आप देखिए, आपने गौर किया होगा कि जितने टेलीविज़न चैनल वाले जो गांव से रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के शरीर पे कपड़े नहीं थे, शर्ट नहीं था, कुछ खाली शरीर वो घूमते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे दिल्ली में बैठ के ये लोग लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि ममता बनर्जी सेक्युलरिज्म और ये पता नहीं क्या क्या। तो ये कहानी है। तो अब देखिए 2 दिन की बात है, 2 मई को सब कुछ अपने आप खुल के सामने आ जाएगा कि बंगाल की जनता ने किसको चुना है और किसको रिजेक्ट किया है। जी बिल्कुल, इस बात को झुकलाया नहीं जा सकता कि चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के आखिरी दिन तक टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके सांसदों की ओर से ऐसी बयानबाजी और गुंडागर्दी देखने को मिली, जिससे हमेशा से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता दीदी को इस बार मैदान में कड़ी टक्कर मिल रही है। अब इन अटकलों पर मुहर खुद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन ने अपने बयान से लगा दी है। इंतजार है तो 2 मई का, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 मई को नतीजों की हर विश्वसनीय अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा कैपिटल टीवी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।